हेलो डी स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह प्रॉन्चर यूनिवर्सिटी जौनपुर से बड़ी अपडेट आ रही है जहाँ जैसा हमने आप सबको पहले ही बताया कि प्रॉन्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी कॉलेजों में सीट की बढ़ोतरी कर दी गई है। आप सभी कॉलेज अब अपने डिफरेंट डेट पे अपने कॉलेज में काउंसलिंग करा के अपने सीट्स को जो 33% सीट यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ाया गया है उन सभी सीटों पर एडमिशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम बात करेंगे TDPG कॉलेज में जो प्रॉन्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा 33% सीट की बढ़ोतरी की गई है उसमें किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें बढ़ चुकी हैं। हमने आप सबको पहले ही UG डिपार्टमेंट की सीट के बारे में बता दिया था, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि BA, BSc और BCom में आप सबकी कितनी सीटें बढ़ रही हैं और उनका एडमिशन कब से होगा। इन सब के लिए हमने आप सबको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दिया है। आज हम लोग बात करेंगे कि आज हमारे जो कंप्लीट बात होगी लेक्चर पे वो PG के लिए होगी कि PG में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें बढ़ी हुई हैं और कितनी सीटों पे एडमिशन होने वाला है। तो जैसे अगर हम ओवरऑल बात करें, आप सबको मालूम है कि 33% सीट प्रॉन्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ाई गई है। अब 33% सीट बढ़ाने के बाद किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें अवेलेबल हैं आप सबको एडमिशन के लिए, अब हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जोरदार तरीके से लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित व TDPG कॉलेज से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स व इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। हम बात करते हैं आज PG में सीट वृद्धि किए जाने के बाद किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटों की इंक्रीमेंट की गई है। जनरली आप सब जानते हैं कि PG की में एडमिशन के लिए बहुत कम सीटें होती हैं। बहुत से बच्चे काफ़ी दिनों तक वेट करते हैं सीट वृद्धि होने की, और अगर बात करें तो बहुत से बच्चे नवंबर तक सीट की इंक्रीमेंट नहीं होने की वजह से उम्मीद भी खत्म कर दिए थे कि हमारा एडमिशन शायद TDPG कॉलेज में ना हो पाए, राज कॉलेज में ना हो पाए। लेकिन अब यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबको मौका दिया गया है, तो जिस पर्टिकुलर डेट पे आपकी कॉलेज में काउंसलिंग होने वाली है आप उस डेट में कॉलेज में जरूर कॉन्टैक्ट करें, संपर्क करें और जल्द से जल्द अपना एडमिशन सुनिश्चित करें, क्योंकि अब ये आप सबके लिए लास्ट मौका है। तो आइए बच्चों, बात करते हैं आपको किस डिपार्टमेंट से कितनी सीट्स बढ़ रही हैं। तो आज हमने जैसा आपको स्टार्टिंग बताया, आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, हमारा जो बातें होने वो स्नातकोत्तर स्तर पर सीट वृद्धि किए जाने के संबंध में PG लेवल पे आपकी कितनी सीटों की वृद्धि की जाएगी, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा लेटर पैड जारी किया गया, शिवम तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर विषय स्नातकोत्तर स्तर पर सीट में वृद्धि किए जाने के संबंध में कृपया उपयुक्त विषय अपने पत्र दिनांक 19/11/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संदर्भित विषयों में सीट वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त में संबंध में गठित समिति की संस्तुति दिनांक 30/11/2022 मतलब 30 नवंबर को जो एक कमेटी गठित की गई थी उनके द्वारा संस्तुति दे दी गई थी, या आपको निर्देश दिया गया कि आप अपने कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय में आप निम्न सीटों की वृद्धि कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। जैसा हमने आपको बताया स्नातकोत्तर स्तर के लेवल में कितनी सीटों की वृद्धि की गई है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रसायन विज्ञान। आप सबको मालूम है हम लोग का भी सब्जेक्ट क्या होता है, केमिस्ट्री। आप लोग जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के चैनल पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबको इस टाइम जो न्यूज़ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं वो सभी न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिल रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले बात रसायन विज्ञान की कर लेते हैं, और हमारे क्रम सूची में भी पहला स्थान रसायन विज्ञान को ही मिला है, तो इसलिए सबसे अच्छी बात है। आइए बात करते हैं, अगर TDPG कॉलेज में आप सबको मालूम है कि MSc केमिस्ट्री में जो मूल सीटें हैं 45 सीटें हैं, लेकिन 33% सीट इंक्रीमेंट करने के बाद आपकी 15 सीटें बढ़ गई हैं, जिससे मिला के कुल 60 सीट आपकी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हो चुकी हैं। तो अब 15 सीटों पे जो बढ़ी हुई सीटें हैं उस पर एडमिशन होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी एडमिशन की प्रक्रियाएं कैसी होंगी। एडमिशन की प्रक्रिया जैसे अगर हम बात करें तो 15 सीटें बढ़ रही हैं। अब इस सीट में आप जानते हैं जनरल, OBC, SC एंड ST इन सभी सीटों के साथ साथ आपके EWS कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा। अब आप सबको मालूम है कि जो 15 सीटें हैं, 15 सीटों का हाफ कर दिया जाएगा, 8 सीटें जो कि जनरल कैटेगरी में चले जाएंगी। उसके बाद उसका 27% आपका जो 50% बचेगा, उस 50% में 27% आपकी OBC कैटेगरी की चली जाएगी, और 23% सीट होगी आपकी SC व ST कैटेगरी में चली जाएगी, और फर्दर जो 50% होगा उसमें 10% आपको EWS कैंडिडेट को मिलेगा। तो कह सकते हैं इस प्रकार आपकी सीट का डिवाइडेशन होगा, और ऐसा पहले से ही होता चला आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें प्राणी विज्ञान, आपकी जूलॉजी में बात करें तो यहाँ पे आपको 20 सीटें थी, आपकी पहले से 7 सीट की इंक्रीमेंट करके टोटल 27 सीटें आपकी जूलॉजी में हो जाएगी। बॉटनी में अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान में, वहाँ पे आपकी पहले से 20 सीटें अवेलेबल थी, 7 सीटें बढ़ के 27 सीटें टोटल आप सबकी हो जा रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स की, बात करें MSc फिजिक्स में आपकी 25 सीटें थी, तो अब आपकी जो 8 सीटें और बढ़ के टोटल 37 सीटें आपकी MSc फिजिक्स में हो जाएंगी। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप सबको मालूम है कि MSc केमिस्ट्री मैथ की बात करें, मैथ में आपकी जो कि 60 सीटें थी और 20 सीटें बढ़ के अब कितनी सीटें हो जाएंगी, 80 सीटें आपकी टोटल हो जाएंगी। अगर हम बात करें स्नातकोत्तर, अब MA में हम बात करें तो MA जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी से करना चाहते हैं, हिंदी में आपकी 60 सीटें थी, अब 33% सीट बढ़ने के मतलब आपकी 20 सीटें और बढ़ गई, टोटल एडमिशन अब आपकी 80 सीटें पे होंगी। ठीक है, उसी प्रकार इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपकी कितनी सीटें थी, 60 सीटें थी, 20 सीट फर्दर बढ़ा के अब इसको 80 सीट कर दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें समाजशास्त्र की बात करें, जहाँ पे आपकी मूल सीटें 60 हैं, 20 सीटें बढ़ा के आपकी 80 सीटें कर दी गई हैं। राजनीति शास्त्र में बात करें 60 सीटें आपकी मूल
सीट है 20 सीट बढ़ा के आपकी 80 सीट टोटल कर दी गई है। प्राचीन इतिहास में अगर हम बात करें आप देख सकते हैं 60 सीटें थी, 20 सीटें 33% बढ़ा के 80 सीटें कर दी गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, यहाँ पे आपको भी 20 सीटें बढ़ा के 80 सीटें कर दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें संस्कृत में 60 सीटें थी, 20 सीटें बढ़ा के आपकी जो 33% टोटल 80 सीट कर दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में आपको 20 सीटें बढ़ा के आपकी टोटल 80 सीटें कर दी गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भूगोल ज्योग्राफी में आपकी 30 सीटें थी, 30 सीटें में 10% सीट जो आपकी 33% सीट बढ़ी उसका 30 का 10% 33% आपकी 10 सीटें होती हैं। 10 सीटों पे भी एडमिशन और होने वाला है। आप देख सकते हैं कि 40 सीट पे टोटल एडमिशन होगा। नेक्स्ट मनोविज्ञान में अगर हम बात करें 30 सीटें हैं, 10 सीटों पे एडमिशन और होने वाला है जो कि आपकी 33% सीट बढ़ी, टोटल 40 सीटें हो जाएंगी। उसी प्रकार अगर हम बात करें शिक्षा शास्त्र आपका 30 सीटें हैं, 10 सीटों पर एडमिशन और होने वाला है तो टोटल 40 सीटें हो जाएंगी। ठीक, उसी प्रकार सैन्य विज्ञान में अगर हम बात करें तो आपके पास 30 सीटें पहले से थी, 10 सीटें और बढ़ेंगी तो टोटल 40 सीटें हो जाएंगी। नेक्स्ट और हम लास्ट बात करते हैं एमकॉम के लिए, जो आपकी टीडीपीजी कॉलेज में पहले से 60 सीटें अवेलेबल थी, 20 सीटें और ऐड हो जाएगी तो टोटल 80 सीटों पे एडमिशन आपके एमकॉम डिपार्टमेंट में होने वाला है। अब ये सब थी आपको सीट्स जिस पे एडमिशन टीडीपीजी कॉलेज में होने वाले हैं। हम बात करते हैं क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप सबको एडमिशन के लिए चाहिए। जैसा हमने आप सब बताया कि आपके किस डिपार्टमेंट्स की कितनी सीटों की इंक्रीमेंट हो गई। अब हम देखिए जो बच्चों को एडमिशन चाहिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपने परीक्षा के समय जो एंट्रेंस एग्जाम टीडीपीजी कॉलेज में उसका आपको एडमिट कार्ड चाहिए प्लस आपको स्कोर कार्ड चाहिए। इसी के साथ आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, इन सभी मार्कशीट को लेकर आप कॉलेज में संपर्क करें और अपना निर्धारित डेट पे अपनी काउंसलिंग करा के अपने एडमिशन को सुनिश्चित करें। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबको टीडीपीजी कॉलेज से आ रही है तो वीडियो को जोरदार तरीके से एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।